हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये जो है क्लास 12 का प्रैक्टिकल बायोलॉजी का एक्सरसाइज है। ये आपकी बुक में जो मेंशन किया गया है वो है एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 में आपको जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम पैरासाइट्स भी कहते हैं, उनको आपको स्टडी करना है। ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको 4 जो पैरासाइट्स हैं वो दिए गए हैं। मैं एक एक करके आपको चारों पैरासाइट्स समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इसको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते हैं तो एक प्रॉपर स्कीम होता है लिखने का। तो यहाँ पर मैंने वही दिखाने की कोशिश की है। ये बीच में जो लाइन है ये मैंने पार्टीशन इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो इधर का जो पेज है ये वाइट पेज है और ये जो पेज है ये रूल पेज है। ठीक है, रूल पेज में आपको कमेंट्स लिखने हैं और जो सिम्टम्स हैं वो लिखने हैं, और जो वाइट पेज है उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। बीच में सेंटर पे ड्रॉ, पूरे पेज के बीचों बीच आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और राइट हैंड साइड में टॉप राइट पे क्या लिखना है, सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, वो लिखना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो एंटमीबा होता है ये जो है प्रोटोजुआ का मेंबर है और इसका अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये फाइलम प्रोटोजुआ में आता है। प्रोटोजुआ में इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जुआ मतलब होता है एनिमल। तो ये जो है प्रिमिटिव एनिमल है। ठीक है, सिंगल सेल्ड और एनिमल है। और फिर इसे क्लास राइजोपोडा में रखा गया है। राइजोपोडा में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है, ठीक है, वो किसके द्वारा है, सूडोपोडिया के माध्यम से, तो इसीलिए इसको राइजोपोडा में रखा गया है। इसका जीनस है एंटमीबा। एंटमीबा क्यों कहा जाता है, एंट मीन्स होता है एंटरॉन मतलब इंटेस्टाइन, अमीबा मतलब अमीबा आप जानते हैं एनिमल है। ठीक है, तो इरेगुलर शेप का यूनिसेलुलर एनिमल है। ठीक है, तो जो ऐसा अमीबा जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, प्राइमेट्स, बेसिकली ये प्राइमेट्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और जो है इसीलिए इसका नाम रखा गया एंटमीबा। फिर ये स्पीसीज जो आप इसमें देख रहे हैं जो एमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है, ये स्पीसीज़ है हिस्टोलाइटिका। तो हिस्टोलाइटिका इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में क्या करता है, इन्वेड कर जाता है। ठीक है, तो इसी और क्या करता है, वो जो टिश्यूज़ वहाँ होते हैं उनका क्या करता है, ये लाइटिका मतलब लाइसिस करता है, इसीलिए इसका स्पीसीज़ क्या है, हिस्टोलाइटिका। ठीक है, फिर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप सामने डायग्राम देख रहे हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको याद रखना है डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें आपको कोई शेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, और डायग्राम में आप जो लेबल करना चाहते हैं एरो को उस तरफ रखते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा कि एरो रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। मैं पॉइंटर लेके देखती हूँ, पेन लेके आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब देख रहे हैं ये मैंने एरो लगाया हुआ है, तो एरो इसलिए लगाया है क्योंकि मैं प्लाज्मा लेमा को मैं लेबल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, आपको मालूम है ये एनिमल है तो इसमें सेल वॉल नहीं होगा, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा लेमा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी डॉट डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब ये कैसा है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है। फिर अंदर वाला आपको ग्रेन्युलर दिख रहा है वो है एंडोप्लाज्म। ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। फिर नेक्स्ट है ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उभरा हुआ, ये है सूडोपोडिया। इसी के मदद से ये क्या करता है, ये इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। फिर आप देखेंगे इसका न्यूक्लियस कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं पेरीफेरी की ओर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिन ग्रैनुअल। फिर आपको स्ट्राइशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्राइशन। और फिर आपको बीच में दिखाई दे रहा है कंसनट्रेटेड ग्रैनुअल दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं कैरियोसोम। ठीक है, और ये पूरा मिला के बनाता है न्यूक्लियस। फिर आप देखते अमीबा ये क्या खाता है, तो ये आपके इंटेस्टाइन में जाके आपके आरबीसीज़ को खाने को लगता है। ठीक है, तो ये आरबीसीज़ को जब ये खाएगा तब इसकी सूडोपोडिया की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसके सूडोपोडिया की संख्या कितनी होती है, 1 या 2 होती है। तो फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये इंजेस्टेड आरबीसी है, इसको एनगल्फ करेगा, ये वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है फूड वैक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंजेस्टेड आरबीसी, फिर ये आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरियाज को भी खा जाता है, तो ये हो गया फूड वैक्यूल। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स, आप क्या लिखेंगे,
तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, अमीबा है तो इरेगुलर होगा, ठीक है। सूडोपोडिया जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो सिंगल होगा या डबल होगा। जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है और वो जो होता है एसेंट्रिक होता है, ठीक है, मतलब आपको पूरे सेल के बीचों बीच दिखाई देगा। फिर ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं। तो इन दी न्यूक्लियस अब पेरीफेरी रिंग ग्रैनुअल, जो हम पहले ही डायग्राम में समझ चुके हैं, जो पेरीफेरी में ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और सेंटर में कैरियोसोम पाया जाता है। बाकी का स्पेस आपको हॉलो दिखाई देता है, उसमें स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ फूड वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगे जिसमें ये एनगल्फ किया रहेगा तो आपको आरबीसी दिखाई देगा और बैक्टीरियाज दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। जो इसका मैच्योर फॉर्म होता है जो ट्रांसमिट करता है डिसीज़, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में ये क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से जा सकता है। तो वो जो फॉर्म इसका कंटामिनेटेड वाटर और फूड के माध्यम से जाता है वो कहलाता है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ठीक है। उसमें 4 न्यूक्लियस होंगे और बाहर की ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, जैसे 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ये जो इसका वॉल है ये कैसा हो जाएगा, ऐसे थिक हो जाएगा, सिस्ट लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल जो है इजीली रप्चर नहीं होगा, तो ये क्या है, सुरक्षित रहेगा। और जब ये आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तभी ये क्या होगा, इसका वॉल डिज़ोल्व होगा और ये एक्टिव फॉर्म में ट्रोपोजोइट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एंटामीबा जो होता है ये क्या कैसा पैरासाइट है, ये आपके इंटेस्टाइन में रहता है इसीलिए इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, एमीबिक डाइसेंट्री नाम की बीमारी होती है। और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपको ये जब आपके इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्वेट करेगा तो क्या होगा, म्यूकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिलीज़ होगा। और जो आपको स्टूल आएगा वो कैसा होगा, वाटरी स्टूल होगा और उसमें बहुत सारा म्यूकस होगा, ठीक है। और क्योंकि आपके ये इंटेस्टाइनल वॉल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसका लाइसिस कर रहा है, तो आपको एब्डोमिनल पेन होगा और बीच बीच में आपको स्पाज्म होता है। स्पाज्म मतलब आपके जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो आपको क्या होगा, ऐंठन महसूस होगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो पॉज करके इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।